एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला, बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा, हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए। महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए, अरे आज मेरे मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे मेरे भाग्य खुल गए, भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे कहां आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं। महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया। बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं, ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको, कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा। बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है, तुम्हें काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया क्या बोलना है, कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता, बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया? बोल। अब धीमे से बोला मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया। बोला हाँ अब जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है, अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर। अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी। पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्ण चंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्ण चंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है, और वो कह रहा है तेज बोल मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया। खसीटे चंद्र। लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी। खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले लक्ष्मी जी मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा आपका, खसीटे चंद्र बोल रहा है। अरे इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? वो ठाकुर जी का गलत सलत नाम बोलो तो भी आ जाते हैं, सब गलत सलत बोलने लग जाएंगे। वेदों में जो शुद्ध नाम उच्चारण की बात कही गई वो कहां जाएगी फिर? ठाकुर जी बोले अरे लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां से? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सबरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन खिसट, तो खिसटना समझते हैं, खिसकना। बोले ये भी मेरा एक नाम है।
लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो। और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। तो इसका मतलब आप सब नहीं करना। वो तो उसको, उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उस पर कृपा हो गई। आपसे तो बोलना आता है ना, आप नहीं कर सकते हो ये काम, आपको तो शुद्ध ही उच्चारण करना पड़ेगा। बहुत समझदार होना भी दिक्कत है भक्ति भाव में। बहुत समझ अगर आ गई है ना हमें, तो ठाकुर जी कहेंगे बेटा तू समझदार है, अब समझदारी से ही प्राप्ति कर मेरी। सरलता से तो वही प्राप्त करेगा जो बेचारा ना समझ है, जो बेचारा सरल है, जो बेचारा सहज है। इसलिए बहुत समझदार यदि अभी तक बन गए हो ना, तो दिक्कत है आपके लिए, भगवत प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई तो होगी। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष